Hello guys, welcome back to my channel. Today I will be discussing about new H1B visa proclamation 2025. So basically H1B visa है क्या, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा और जो नई अपडेट आई है H1B वीज़ा के बारे में तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इस पर आते हैं कि H1B वीज़ा है क्या। H1B वीज़ा जो है ये एक एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा है जो यूएस में एम्प्लॉयर्स को दी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स जो है वो यूएस में मुख्तलिफ स्टेटस पर होते हैं, लाइक कोई B1 B2 पर होता है, कोई F1 स्टूडेंट वीज़े पर होता है, B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा है, कोई J1 पे होता है, कोई EB1 और 2, ये बहुत सारी कैटेगरीज है वहाँ पे लिस्टेड है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़न एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, तो ये एक इदारा है और वो मतलब पूरा डिटेल वहाँ पे मौजूद है इसके हवाले से। लेकिन H1B वीज़ा जो है ये एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर अपना स्टेटस चेंज करवाना चाहता है B1 B2 वीज़ा से, जो कि विजिटर वीज़ा है, कोई वहाँ पे टेम्पररी स्टे के लिए गया है और वो परमानेंट अपना वीज़ा जो है वो चेंज करना चाहता है, वहाँ पे उसको जॉब वगैरह मिल गई है, किसी कंपनी ने उसको हायर किया है, तो वो अपना स्टेटस जो है वहाँ पे चेंज कर सकता है। दूसरा F1 स्टूडेंट वीज़े पे जो होता है, जो स्टूडेंट होते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं F1 से डायरेक्ट H1B पे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे कोई बैचलर्स के लिए गया है या मास्टर्स के लिए गया है F1 पे, तो जब स्टूडेंट अपना मास्टर वहाँ पे कंप्लीट करता है या PhD जो भी हो, तो जॉब करने के लिए उसको ये वीज़ा रिक्वायर्ड होती है, H1B वीज़ा। तो ये बेसिकली फॉरेनर्स के लिए है जो कि वहाँ पे काम करना चाहते हैं। लेकिन जब से ट्रंप सदर बन गया है तो 21 सितंबर 2025 इससे ऑनवर्ड इस H1B में थोड़ी अपडेट्स आई है। और सबसे जो मेजर अपडेट है वो ये है कि 21 सितंबर 2025 से जो भी ऑनवर्ड H1B पिटीशन करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो $1 लाख जो है वो कंपनी उसके बिहाफ पे करेगी। मैं आपको ये सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसा कि वहाँ पे बहुत बड़ी टेक कंपनियाँ हैं और फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनियाँ भी है, मैं स्पेसिफिकली नाम लूँगा कुछ का। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, और भी कुछ एनवीडिया है जो कि चिप बनाती है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, अमेज़ोन है जो कि ई कामर्स प्लेटफॉर्म है और 1000 एम्प्लॉयर्स है अमेज़ोन के, टेस्ला है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में भी बहुत सारे हैं, GSK है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इली एंड लिली है। तो बहुत सारी कंपनियां भी हैं, इंडस्ट्री और बहुत मतलब जॉब सेक्टर मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे मतलब यूएस को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे पेचेक भी अच्छा मिलता है, सैलरी भी अच्छी होती है और लाइक वे ऑफ लिविंग भी अच्छा है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग H1B को टारगेट करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम यहाँ पे मतलब ये वीज़ा ले लें और परमानेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने स्टेट्स लगाई कि H1B वीज़ा जो है ये बहुत सारे फॉरेनर्स जो है वो अप्लाई करते हैं और हमारे मुल्क में जो नेटिव मतलब अमेरिकन है, जो लोकल वहाँ पे है, जिसके पास सिटीजनशिप है, तो उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही है। और ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये बाहर से अपने लिए एम्प्लॉयर्स मंगवाती है और उसको कम पैसों पे रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा इंडिया वाले वहाँ पर है, लाइक 70% से ज़्यादा इंडियंस जो है वहाँ पे H1B वीज़ा के थ्रू वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इसके बाद ये अपडेट लगा ली है कि इस डेट के बाद 21 सितंबर के बाद जो भी H1B वीज़ा फाइल करेगा तो कंपनी जो है वो उसके बिहाफ पे $1 लाख पे करेगी। वो बंदा खुद नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं यूएस में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे काम करने के लिए मतलब जब मैं अपनी टेस्ट वगैरह क्लियर कर लूँ, जितनी भी है 4 टेस्ट है, तो जब मैं ये कंप्लीट करूँ तो वहाँ पे मैं भी H1B वीज़ा फाइल करूँगा।
تو اس لیے جس کمپنی میں بھی میں مطلب اب اپلائی کروں، فار ایگزامپل میں والگرین فارمیسی چین ہے وہاں پہ، تو اگر میں وہاں پہ اپلائی کروں یا سی وی ایس پہ اپلائی کروں یا اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اپلائی کروں، تو وہاں پہ وہ کمپنی یا وہ فارمیسی یا جو بھی ہو وہ میرے بہاف پہ $1 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کرے گی اور وہاں پہ مجھے جاب ملے گی. تو اس لیے جاب کمپٹیشن بہت ہائی ہو گیا ہے فورنرز کے لیے، زیادہ تر پاکستانیز کے لیے، انڈینز کے لیے، نیپال، فلپائنز اور یہ جتنے بھی ڈیولپمنٹل کنٹری ہے تو اس کے لیے، کیونکہ یہاں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس کی ریشو میں بھی مطلب کمی آئی ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے کہ مطلب یو ایس میں انڈیا سے 10% مطلب فارمز وغیرہ یونیورسٹیز کے لیے فائل کی جاتی تھی، اب 1.9% اس کے بعد آیا، مطلب اپڈیٹ کے بعد ہوئی ہے. تو بہت ڈرامیٹک چینج آیا ہے اس میں. تو اب بات کرتے ہیں کہ اس سے سفر کون کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو اگر میں ٹیک ریلیٹڈ اور مطلب کمپیوٹر ریلیٹڈ بات کروں تو سافٹ ویئر انجینئرز جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس سے ہوئے بھی ہیں. ڈیٹا سائنٹسٹ ہوئے ہیں، ڈیٹا انالسٹ ہوئے ہیں، فارماسسٹ بھی ہوئے ہیں، اور MBBS والوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن فارماسسٹ بھی ہوئے ہیں، اور بھی جتنے بھی مطلب نوکریاں ہے تو اس جو H1B پہ مطلب پرماننٹ کام جو لوگ کرتے تھے وہاں پہ، تو وہ سارے افیکٹ ہوئے ہیں. کیونکہ اب کمپنیاں جو ہے وہ ان لوگوں پہ کوئی $1 لاکھ دے گا ان لوگوں پہ، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو مطلب H1B کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹلی ان کو لے سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سی مطلب ہیکٹک مچی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس ڈیسیجن سے خفا بھی ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک فائنل بات بتا دوں جو کہ بہت خوشی کی بات بھی ہے، اور میں نے ریسنٹلی یہ اسٹڈی کیا ہے، ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے. یہ پٹیشن جو ہے یہ ابھی 1 سال کے لیے لگی ہے. فار ایگزامپل 21 سپٹمبر 2025 سے لے کر 21 سپٹمبر 2026 تک. تو اس کے بعد اگر مطلب وہ دیکھیں گے US والے کہ کیا ہم نے یہ اچھا ڈیسیجن لیا ہے یا برا، تو اس کے بعد وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ گھبرائیے مت، اپنا مطلب اسٹڈی پہ فوکس کریں اور اپنی تیاری کریں US کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آگے آتی جائے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی اللہ حافظ. انشاءاللہ I will see you in next video. Thank you so much for watching.